अस्सलाम वालेकुम, मैं होस्ट रहना, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। जैसा कि मैंने दिखाया कि फैज़ाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके अलावा 26 नंबर मुकम्मल तौर पर बंद है। डी चौक मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगा के बंद किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद के रास्ते हैं। इस्लामाबाद के रस्तों को कंटेनर्स लगा के मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। आज जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल दी है, आज जमात इस्लामी ने धरने की कॉल दी है। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दी है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है और जमात इस्लामी ने यह कॉल दी है कि मुल्क भर से तमाम लोग यहाँ पहुँचें, मुल्क भर से तमाम लोग यहाँ पहुँच कर धरना देंगे। और अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, कुछ बसें आने शुरू हो गई हैं फैसलाबाद से, लाहौर से, मुल्क भर से जमात इस्लामी के जो तमाम लोग हैं उनका रूह अब इस्लामाबाद की जानब है। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो मुल्क गिर एहतजाज की आज कॉल दी गई है। कुछ लोग आज जुम्मे से पहले निकले, जिसमें रेहाना डार, जिसमें उमर डार, सियालकोट में कुछ लोगों ने एहतजाज किया। और फिर इसके अलावा KPK में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ। इसके अलावा आज बन्नू में जलसा है। आज बन्नू में तहरीक इंसाफ जलसा कर रही है। बन्नू के लोगों को अमन के हवाले से आगाह किया जाएगा, एतमाद में लिया जाएगा। सो आप ये मनाज़र देख सकते हैं, ये मनाज़र हैं इस टाइम इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे बंद है। कुछ ही दिन पहले तहरीक लबैक ने धरना दिया, वहाँ कोई रुकावट नहीं डाली गई। लेकिन आज अगर तहरीक इंसाफ कॉल देती है, जमात इस्लामी कॉल देती है, तो पहले तो रात को ऑपरेशन शुरू हो जाता है, लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, उठाया जाता है, उसके बाद इस तरह सड़कों को बंद कर दिया जाता है। बाकी आज क्या सूरत हाल होती है एहतजाज के हवाले से, आज कितने लोग निकलते हैं, आज कितनी तादाद में लोग तहरीक इंसाफ के लोग निकलते हैं, जमात इस्लामी के लोग कितनी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं, आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट देते रहेंगे। अगर बात करें पुलिस की, तो जगह जगह पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जगह जगह पुलिस मौजूद है इन लोगों को रोकने के लिए। लेकिन ये सूरत हाल है इस टाइम इस्लामाबाद की। आप देख सकते हैं कंटेनर्स, डबल कंटेनर लगाए गए हैं कि ताकि यहाँ से अबूर न किया जा सके, ताकि यहाँ से आगे जाया ना जा सके। बाकी क्या होता है, क्योंकि अभी शदीद गर्मी है, अभी शदीद धूप है, तकरीबन सपहर यानी 4, 5, 6 बजे लोग बाहर निकलेंगे, लोग एहतजाज करेंगे। कितनी तादाद में लोग जमात इस्लामी के यहाँ पहुँचते हैं, जमात इस्लामी के लोगों का एहतजाज भी दिखाएंगे, क्योंकि ये महंगाई के हवाले से एहतजाज है। महंगाई का मसला हर आदमी को है, हर आम शख्स को है, हर हास को है। महंगाई से हर इंसान इफ़ेक्ट करता है। सो जिस तरह मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है, जिस तरह बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमत है, बढ़ती हुई डीज़ल की कीमत है, हर चीज़ की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है। और इसी तरह तहरीक इंसाफ के लोग भी बाहर निकलते हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज की कॉल दी है इमरान खान की रिहाई के लिए। आज इमरान खान के केस की एक समाअत थी, उसे भी मुलतवी कर दिया गया। कल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, वो भी आपने देखा। सो जो मनाज़र होते हैं, जो सूरत हाल होगी, आपको अपडेट देते रहेंगे। जमात इस्लामी के अमीर जो हैं हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने ये पैगाम दिया है कि आप बाहर निकलें, धरना होगा, हर सूरत होगा, जहाँ रास्ते बंद हो वहाँ ही धरना दे दें। लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से जो बाकायदा कॉल है वो डी चौक की दी गई है। जमात इस्लामी के काफ़िले निकल चुके हैं, कराची से निकले हैं और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से निकले हैं। जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों का क्रैकडाउन किया जाता था, कल रात बहुत सी गिरफ्तारियाँ हुई, बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया गया, बहुत से लोगों को उठाया गया। इसी तरह आज तारीख़ में पहली दफ़ा देखने को मिल रहा है कि जमात इस्लामी के लोगों को भी उठाया जा रहा है, उन्हें भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। लाहौर में बहुत सी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, लाहौर में बहुत से लोगों को उठाया गया है। अभी डी चौक के मनाज़र हैं, अभी आप देख सकते हैं डी चौक बंद है और उसके अलावा फैज़ाबाद बंद है, 26 नंबर बंद है। लेकिन अभी जो इस्लामाबाद के अंदर की ट्रैफिक है वो यहाँ से गुजर रही है। अब जमात इस्लामी यहाँ पहुँचती है, नहीं पहुँचती, तहरीक इंसाफ के लोग कितनी तादाद में निकलते हैं, आपको अपडेट देते रहेंगे। ये जो एहतजाज है जमात इस्लामी का, यहाँ अगर जमात इस्लामी पहुँचती है तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ तहरीक इंसाफ के लोगों को भी ज़रूर शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि ये महंगाई के खिलाफ़ है, ये आम आदमी की आवाज़ है, ये आम आदमी के लिए है। ये ना कोई मैंडेट के लिए है, ना किसी चीज़ के लिए है, बल्कि आम आदमी के लिए है और महंगाई के खिलाफ़ है। और जो एहतजाज महंगाई के खिलाफ़ हो उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि महंगाई का जो असर है वो मुझ पे भी हुआ है, वो आप सब पे भी हुआ है, वो आम पाकिस्तानी पे भी हुआ है, वो उस शख्स पे भी हुआ है जो रोज़ाना बेसिस पर बाहर निकलता है, जो रोज़ाना मजदूरी करता है, जो रोज़ाना बाहर निकल कर डेली बेसिस पर कमाता है और अपने बच्चों का पेट पालता है। सो तमाम पाकिस्तानी इस चीज़ से अफेक्ट हैं, तमाम पाकिस्तानी इस चीज़ से मुतासर हैं। बाकी रही बात इस्लामाबाद की, रही बात पिंडी की, लाहौर की और मुख्तलिफ शहरों की, आपको नया पाकिस्तान के थ्रू अपडेट देता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा क्या सूरत हाल है। लेकिन इस्लामाबाद की सूरत हाल आपको वाजिया नज़र आ रही है। इस्लामाबाद की ये सूरत हाल है
क्या आगे होता है आपको नया पाकिस्तान के थ्रू दिखाता रहूँगा। आज अली अमीन गंडापुर, इसके अलावा मैं बताता हूँ अली अमीन गंडापुर आज बन्नू पहुँच रहे हैं। बन्नू स्टेज तैयार हो चुका है, वो खिताब करेंगे, वो लोगों को आगाह करेंगे जो बन्नू के हालात हैं, वो लोगों को एतमाद में लेंगे। बन्नू के अमन के हवाले से वो लोगों से पूछेंगे कि आप क्या कहते हैं अमन के हवाले से। आशिर अफजल मरवत भी वहाँ पहुँच चुके हैं, इसके अलावा शाहिद हट्टक, शरियार अफरीदी, ये तमाम लोग इससे पहले वहाँ पहुँचे, अमन के लिए वहाँ पहुँचे। अमन का नारा है पख्तून लोगों का, वो सफ़ेद परचम लेके निकले, उस सफ़ेद परचम को लाल कर दिया गया, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें अमन मिले, हमें तलीम मिले, हमें रोज़गार मिले। और फिर बन्नू में ऑपरेशन भी किया गया, बन्नू में उन दहशत गर्दों को, बन्नू में उन तालिबान को, उन शरपसंद लोगों को गिरफ़्तार किया गया बन्नू पुलिस की जानब से। और फिर वहाँ के जो शहरी हैं उन्होंने बन्नू पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। सो ये सूरत हाल है, ये अपडेट है इस्लामाबाद से। बाकी जो भी सूरत हाल होगी इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।